इस बहन की लाज कोई बचाएगा तो केवल तू बचाएगा, तेरे सिवा और कोई नहीं है। और अगर इस बहन की लाज लुट गई सभा में तो कन्हैया लाज मेरी नहीं, तेरी लाज, तेरी नाक जरने से ही कट जाएगी। इसलिए कृष्ण इस बहन की लाज बचाने के लिए तुझे आना पड़ेगा, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है कन्हैया, तुझे आना पड़ेगा। द्रौपदी गैया की तरह रमा रही मेरी मैया और रो रो करके अपने कृष्ण भैया को बुलाने लगी। और कैसे बुलाएगी, यहाँ पर भी सब लोग बोलेंगे, आंखों में आंसू हैं द्रौपदी के। कृष्ण से कहती है, कृष्ण कि कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। गोविंद, तेरे सिवा इस बहन की लाज को बचाने वाला कोई नहीं है कन्हैया, इसलिए तुम्हें आना पड़ेगा। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। सभा में नंगीन हो जाएगी। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। अमोला बिचारी तड़प रही है।
सभा में रो रो के कृष्ण को बुला रही हैं। कन्हैया, दुनिया वाले लोग कहेंगे अगर तू नहीं आया तो कहेंगे कि बहन द्रौपदी सभा में बुलाती रही, पर कन्हैया इतना निठुर हो गया जो जाके उसने अपनी बहन की लाज नहीं बचाई। मैं नंगिन हो जाऊंगी कृष्ण, विश्वास उठ जाएगा भक्तों का, इसलिए कृष्ण तुम्हें आना पड़ेगा। गोविंद की आवाज जैसे ही द्रौपदी ने लगाई और भगवान तो तैयार ही बैठे हैं कि मेरी बहन कब बुलाए तब मैं जाऊं। गोविंद के कानों में वो कड़ा भरी आवाज पड़ी है, आज मेरे प्रभु ने कुछ भी नहीं देखा। मेरी माँ एकदम से भगवान नंगे पैरों जैसे बैठे वैसे ही दौड़ पड़े हस्तिनापुर के लिए अपनी बहन की लाज बचाने। और कैसे आए कन्हैया? कन्हैया नंगे पैरों आए, कन्हैया नंगे पैरों आए, कन्हैया। ताली बजा के मीठी मीठी तालियां। कन्हैया नंगे पैरों आए, सावरिया नंगे पैरों आए। आए मन से तेज पवन से ज्यादा, पवन से ज्यादा करुण देव की शरण। कन्हैया नंगे पैरों आए, सावरिया नंगे पैरों आए, कन्हैया। वो करुणा भरी आवाज भगवान ने सुनी, नंगे पैरों दौड़ के प्रभु हस्तिनापुर में आए हैं। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा है, भगवान ने आकर के क्या किया भैया? अरे हस्तिनापुर की भरी सभा में, भरी सभा में चीर पे चीर बढ़ाए, कन्हैया नंगे पैरों आए, सावरिया नंगे पैरों आए, कन्हैया। द्रौपदी ने जैसी आवाज लगाई, आज करुणा निधान भगवान गोविंद अपनी बहन की लाज बचाने दौड़े दौड़े आए। दुशासन साड़ी खींचने लगा, भगवान चीर पर चीर बढ़ाने लगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि जब विनाश होने के लिए आता है तो इंसान की खोपड़ी जो है पहले से ही खराब हो जाती है। अब दुशासन को दिमाग काम नहीं कर रहे हो, साड़ी खींच तो जा रहे हो है, दिमाग से ही सोच ले तो कम से कम के एक साड़ी होत कितनी बड़ी है, आखिन से ही देख ले तो के एक साड़ी होत कितनी बड़ी है। इतना बड़ो ढेर सभा में लग गो, जब साड़ी आए कहां से रही, लेकिन उसने सोच भी नहीं पाया, देख भी नहीं पाया, साड़ी खींचता रहा। मेरे प्रभु अपनी बहन की साड़ी बढ़ाते रहे और दुशासन साड़ी खींचते खींचते उसी हस्तिनापुर के दरबार में बेहोश होकर के जमीन पर गिर गया। इस तरीका से भगवान कन्हैया ने द्रौपदी की लाज बचाई।
ये कथा देखिए, कथाएं तो वही हैं, कथाएं सबको याद हैं, सब जानते हैं कथाओं को, लेकिन कथाओं का सार समझना चाहिए। कथाएं, जो भी कथाएं हमें क्या सिखाती हैं। हमें ऐसा लगता है कि न तो पहले युद्ध से पहले कुछ मिला और न अब युद्ध से पहले कुछ मिलेगा। भगवान ने कही भीमसेन, देखो युद्ध तो बाद की बात है, पहले तो राजी बाजी से राजीनामा है जाए तो जाते बढ़िया कोई बात ना है। लड़ाई है वो ये अच्छी बात नहीं है, लड़ाई करना ये अच्छी बात नहीं है। आप ताऊ चचा ताऊ के हो, कोई ज्यादा बड़ा अंतर तो नहीं है। शायद है दुर्योधन समझाने से मान जाए, मैं जाता हूं, मैं समझा के देखूंगा। भगवान कन्हैया देखिए, गोविंद ऐसे हैं, मेरे प्रभु ऐसे होते हैं। मेरे भैया अपने भक्त की खातिर भगवान कन्हैया दूत बन करके दुर्योधन के पास चले। भगवान अपने भक्तों की खातिर क्या न बन सकते हैं, भगवान क्या न कर सकते हैं। देखिए पांडवों की खातिर भगवान दूत बन के दुर्योधन के दरबार में चले, दुर्योधन के दरबार। अब दुर्योधन को जब ये खबर लगी कि आज हमारे दरबार में कन्हैया आ रहे हैं, तो दुर्योधन ने मेरी माताओं बहुत बड़ी चाल चल दी। मन में विचार आयो कि कन्हैया आज आए रहे, और कन्हैया पांडवन की ओर लड़त हुए, और जब कन्हैया ही को पहले मात दो जाए तो सवई किस्सा खत्म है जावेगो। तो दुर्योधन ने चाल चली और उसने क्या किया, भगवान को मारने के लिए तैयारी करवाई। किसकी? अपने दरबार में 80 गज गहरी खाई खुदवाई दुर्योधन ने, और उस पर कच्चा सूत बनवाया और बाकायदा से सिंहासन बना के और लाल कपड़ा डाल करके और पूरी तरीका से तैयार कर दिया। और जब भगवान कन्हैया गए, अरे दुर्योधन ने देखा आ गए कन्हैया, आ जाओ तुम्हारे इंतजार में बैठे। जैसे ही भगवान गए और दुर्योधन ने इशारों किया, प्रभु कन्हैया आओ तो आए ले, हमने इतनी गद्दी बना, इतनी ऊंची बढ़िया गद्दी बनाई है, बैठो आसन ग्रहण करो। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और ऐसे प्रभु से का छुपी जाके हाथ में संसार की डोरी। भगवान तो सब समझ गए कि दुर्योधन ने हमें मारवे के लिए जब खाई खुदवाई बा के ऊपर ते गद्दी बनाए सिंहासन बनाए के तैयार कर दियो। आज भगवान कन्हैया एकदम से दुर्योधन से बोले, भैया दुर्योधन, हाँ तुम तो बड़े समझदार हो, हमसे बड़े बड़े लोग इतने नीचे पर बैठे हैं और तुमने हमारे लिए इतना बड़ा सिंहासन बना के तैयार कर दिया, इसकी हमें जरूरत नहीं है, हम यहाँ नहीं बैठेंगे, हमें यहाँ पर बैठना शोभा नहीं देगा। जहां पर सब बैठे हैं वहीं पर उन्हीं के बीच में मैं भी बैठूंगा। भगवान ने वो सिंहासन जो दुर्योधन ने मारवे की युक्ति की थी उसे भगवान ने छोड़ दिया, और जहां पर सब बैठे हैं जमीन पर वहीं पर भगवान कन्हैया मेरे गोविंद आकर के बैठ गए। दुर्योधन ने देखो मन ही मन में सोचने लगो कि जे तो मारवे को पिलान खत्म है गयो, अब कछु और सोचो जाए, कन्हैया ही को पहले मरवाए दो जाए, जे मर जाएगो तो सब किस्सा ही खत्म है जावेगो। मेरी मैया अब दुर्योधन ने क्या किया, सोचने लगा कि अब ऐसे नहीं तो ऐसे मरेगो। आज्ञा दे दी कि कन्हैया के लिए 56 प्रकार के भोजन बनवा दिए जाएं, वो भी जहर के भोजन बनवाए। कन्हैया को पास में बुलाया, दुर्योधन ने कहा भैया अब ऐसा करो, तुम सवेरे के आयो, शाम है वे जा रही है, भूख लगी होगी, चलो भोजन कर लो। भगवान तो सब समझ ही रहे थे कि जाने भोजन तो जहर के बनवाए ही। भगवान ने जैसे इतनी बात सुनी, बोले भैया दुर्योधन एक बात बताओ। बोले क्या? बोले ये बताओ तुम कि भोजन कौन सी जगह किया जाता है? तो बोले कहाँ किया जाता है? बोले भोजन ऐसी जगह किया जाता है जहां से न्योता आया हो, यानी जहां से निमंत्रण आया हो वहां भोजन किया जाता है, और एक उस जगह भोजन किया जाता है जिस इंसान के हृदय में प्रेम और भाव हो। इन 2 जगहों पर भोजन किया जाता है। तो तुमने न तो हमें निमंत्रण दिया था और न तुम्हारे दिल में प्रेम और भाव है, इसलिए हम भोजन तुम्हारे यहाँ पर
नहीं करेंगे। दुर्योधन सोचल लोगो कि 3 दिन आते